नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल का प्रयोग आपने किया होगा धनतेरस से संबंधित। आज नरक चतुर्दशी के अवसर पर मैं एक प्रयोग लेकर के, और मेनली मेरा मोटिव है आज दीपावली से संबंधित या दीपावली में कुछ प्रयोग करने से संबंधित इस वीडियो को बनाना। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के दिन से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज नरक चतुर्दशी है, चतुर्दशी तिथि है ये कार्तिक मास की। तो आज के दिन नरक यानी कि नेगेटिविटी, आप सिंपल से शब्द में अगर इसको समझना चाहें तो नरक यानी कि नेगेटिविटी। तो नरक के उद्देश्य से, मेनली नेगेटिविटी को दूर करने के उद्देश्य से हम आज के दिन कुछ प्रयोग करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको ये करना है कि घर का कोई भी एक सदस्य आज शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक चौमुखी तिल तेल का दिया जला ले, यानी कि एक दिए में 4 बत्तियां होनी चाहिए। ठीक है, तो चौमुखी दिया जला ले। उसके बाद में वही एक सदस्य, बाकी सब बैठ जाएं एक जगह पर। बाकी एक सदस्य जो है वो घर का बड़ा सदस्य भी हो सकता है, और अगर ऐसा संभव ना हो तो कोई भी व्यक्ति फिर कर ले। बड़ा सदस्य हो तो ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर बड़ा सदस्य ना कर सके तो कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। तो एक तिल तेल का दिया जला ले, और उसके बाद में उस दिए को लेकर के वो व्यक्ति पूरे घर में घूम जाए, यानी कि हर रूम में, हर एक जगह, वॉशरूम को छोड़ के, वॉशरूम में नहीं जाना है, वॉशरूम को छोड़ करके पूरे घर में वो व्यक्ति घूम जाए। और घूमने के बाद में उस दिए को लेके अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में, अपने घर के बाहर निकल के साउथ दिशा में निकल जाए, और साउथ दिशा में जाने के बाद में उस दिए को साउथ दिशा में रख करके घर वापस आ जाए और हाथ पैर धोकर के घर के अंदर प्रवेश करे। इससे घर के अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्स होती हैं वो दूर होती हैं। तो आप नरक चतुर्दशी के इस शुभ अवसर पर इस प्रयोग को कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से कल धनतेरस थी तो आपने 13 दिए जलाए होंगे, आज के दिन 14 दिए जलाने का प्रावधान बताया गया है। अब हम मेनली चलते हैं, जो हमारा कल है मेन जो उत्सव है या त्योहार है या साधकों के लिए एक सिद्धि की रात है, सिद्धि रात्रि जिसको कहा जाता है, दीपावली का पर्व। तो दीपावली से संबंधित कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप करके पूछा कि आप तिवारी जी आप ये बताइए, दीपावली का जो मुहूर्त है पूजन का, श्रेष्ठ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ कि स्थिर लग्न में की जाने वाली पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। तो हमें स्थिर लग्न का ही मुहूर्त देखना होता है। तो पंचांग के आधार पर जो मुहूर्त मैंने निकाला है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मुहूर्त की बात अगर की जाए तो देखिए, मुहूर्त हमारे पास में टोटल 3 है। अब 3 मुहूर्त में हमको एक मिल रहा है दोपहर में जो कि कुंभ लग्न का है, शाम में जो मिल रहा है जो कि वृषभ लग्न का है, और एक आधी रात में मिल रहा है जो कि सिंह लग्न का है। तो कुंभ लग्न वाला है अपने पास में, एक वृषभ लग्न वाला है और एक सिंह लग्न वाला है। इन तीनों में सबसे जो श्रेष्ठ मुहूर्त है, जो कि बेस्ट आप कह सकते हो मुहूर्त है, वो वृषभ लग्न वाला है। वृषभ लग्न में श्रेष्ठ माना गया है। तो वृषभ लग्न का जो मुहूर्त है वो शाम को 5:54 से 7:51 तक का है। ये मेनली मैं जबलपुर के आधार पे बता रहा हूँ। आप अगर थोड़ा सा दूर मध्य प्रदेश के आधार पे मेनली, तो ये थोड़ा बहुत डिफर कर जाएगा, लेकिन 2-3 मिनट। तो अब जैसे मैंने बताया कि शाम को जो बेस्ट मुहूर्त है 5:54 से 7:51 तक का है। तो इस बीच आप जो गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है वो आप कर सकते हैं। तो इस समय आप कर सकते हैं। अगर ये शाम वाला मुहूर्त आपको नहीं ठीक बनता, नहीं बैठता, और अगर आप दिन में करने चाहते हैं तो दोपहर में जो कुंभ लग्न का मुहूर्त है वो दोपहर में 1:16 से 2:48 तक है, यानी 1:16 PM से 2:48 PM तक। तो आप इस बीच भी दोपहर में अगर चाहें तो कुंभ लग्न वाले मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप रात में आधी रात का मुहूर्त देख रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया सिंह लग्न का है, सिंह लग्न भी स्थिर लग्न है क्योंकि, तो वो 12:23 AM से 2:40 AM तक रहने वाला है, यानी कि रात को 12:23 से 2:40 तक का मुहूर्त रहने वाला है। तो ये तीनों ही मुहूर्त मैंने आपको बताए। मैं अपने यहाँ पर स्क्रीन में आपको ये मुहूर्त लिख कर भी दे देता हूँ, ताकि आप इसको प्रॉपर वे में नोट कर सकें। तो ये था लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त। अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, और जो मेन हमारा मोटिव रहता है हर साल, या हालांकि मैं जो प्रयोग है वो YouTube पर तो इसी साल बता रहा हूँ, तो जो मेनली मोटिव रहता है हम सभी का, या हम सभी की कामना रहती है, हम सभी की इच्छा होती है कि महालक्ष्मी की कृपा, महालक्ष्मी की प्रीति हमें प्राप्त हो। तो उसके लिए जो मैं प्रयोग आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो आप लोग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली को माना जाता है। तो उत्सव है, आप लोग सब खुश होंगे
दिए जलेंगे और वह बहुत सी खुशियां मनाते हैं, व्यस्त होते हैं व्यक्ति, घूमते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन इसके बाद में आपको मेनली साधना के लिए, सिद्धि के लिए समय निकालना है। आप सभी काम करके फ्री हो जाइए, आज की तो रात्रि ही मेन होती है, तो आप बैठ जाइए स्वच्छ होकर के, हो सके तो स्नान करके, नहीं तो हाथ पैर धो करके पूजन स्थल पर आ जाइए। ये दिवाली की रात में करने वाला प्रयोग है। आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब आपके पास में वक्त हो आप तब बैठ सकते हैं। इत्मीनान से फ्री होकर के बैठिएगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब मेनली जो प्रयोग करने हैं लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए या लक्ष्मी जी की प्रीति के लिए, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पूजन स्थल पर जाने के बाद में नॉर्थ डायरेक्शन में आपको फेस करके उत्तराभिमुख होकर के बैठना है, क्योंकि शाम की जो पूजा होती है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके की जाती है। अगर संभव ना हो तो फिर आप ईस्ट की तरफ भी कर सकते हैं, हालांकि नॉर्थ की तरफ करना बेटर होता है। लाल रंग का आसन बिछा लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि लाल रंग के वस्त्र को ही आप धारण कर लें। पीले रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि कल गुरुवार का दिन है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब पूजन स्थल पर आ जाइए। पूजन स्थल पर आने के बाद में क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आप आज्ञा मांगिए कि मैं लक्ष्मी जी की आराधना करने जा रहा हूँ, वो आज्ञा दे। जैसे ही उन्होंने आज्ञा दे दी, इसके बाद हम लक्ष्मी पूजन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले घी का दिया जला लीजिए। लक्ष्मी जी की पूजा में घी का दिया जलाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो घी का दिया जला करके आप वहां पर रख सकते हैं। इसके बाद में मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ, 2 प्रयोग हैं हमें, और हमें दोनों ही करने हैं। एक मंत्र जाप का प्रयोग है और एक श्री सूक्त का प्रयोग है। तो श्री सूक्त तो अपने आप में टेस्टेड है, जो करते हैं वो इसका रिजल्ट जानते हैं। जिन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ में इस प्रयोग को किया है, श्री सूक्त का रिजल्ट उनके सामने है, इसमें कुछ बोलने वाली बात नहीं है। तो कोशिश यही रहे कि श्री सूक्त का पाठ कम से कम 11 बार आप सभी लोग कर लें रात में। 11 पाठ करने से और 11 पाठ करने से पहले संकल्प ले लीजिए कि मैं मां लक्ष्मी की प्रीति के लिए ये पूजा पाठ करने जा रहा हूँ। इसके बाद में आप 11 पाठ श्री सूक्त के कर सकते हैं। कम से कम कोशिश करिए 11 पाठ आप लोग कर सकें। रात का समय है, आप फ्री होकर के बैठिए और 11 पाठ करिए। और धनवान ना बलवान लोके सर्वे सर्वत्र सर्वदा। तो धन की चाहत तो हर किसी व्यक्ति को है, और इस लोक में जो धनवान है वही बलवान है। तो धन की कामना हर व्यक्ति करता है, तो आप कम से कम 11 पाठ तो कर ही सकते हैं। इसके बाद में जो हम मंत्र जाप की तरफ जाते हैं, तो मैं आप लोगों को 3 मंत्र टोटल बताने वाला हूँ। ये तीनों मंत्र में से आपको जो मंत्र ठीक लगे आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मिनिमम संख्या रहेगी 11 माला। 11 माला आपको करना ही है मिनिमम, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मंत्र एक एक करके बता देता हूँ और स्क्रीन पर भी मैं दे देता हूँ। तो पहला मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम नमः। ओम ह्रीम श्रीम नमः। ओम ह्रीम श्रीम नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, मिनिमम 11 माला करिएगा। दूसरा मंत्र है, अगर आपको ये मंत्र नहीं जमता तो ओम श्रीम श्रिय नमः। ओम श्रीम श्रिय नमः। ओम श्रीम श्रिय नमः। इस मंत्र का आप 11 माला जाप कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट वाला मंत्र नहीं तो आप ये सेकंड मंत्र कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर आप ये दोनों ही मंत्र नहीं करना चाहते, तो जो हमने कल डिस्कस किया था धनतेरस वाले पर्व पर, यही रहेगा मेनली लक्ष्मी गायत्री मंत्र। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो ये मेनली मंत्र है। आप इस मंत्र को जाप कर सकते हैं और जाप के बाद में आप प्रार्थना करिएगा लक्ष्मी जी से। पूजन पाठ करके आप फ्री हो जाइए और फिर उसके बाद में आप अपने बाकी के काम जो हैं या जो भी है आप फिर कर सकते हैं। तो यही मेनली पूजा की विधि रहेगी। आप इसको इस तरह से करिए। बाकी दीपावली में जो गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजन का मुहूर्त रहता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरे सभी यूट्यूब परिवार के सभी दर्शकों को और इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः एक अगले वीडियो में आप सभी के सम्मुख में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फ़ोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।